मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? एक और श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। परंतु फिर भी प्रजा के प्रति अपने निश्चल प्रेम और करुणा के कारण सदैव अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया। वहीं दूसरी ओर विश्रवा पुत्र लंकापति रावण, जो सब पर राज तो करना चाहता था, परंतु करुणा और प्रेम के स्थान पर सबके हृदय में आतंक और भय को स्थान देकर। तो क्या रावण के इस एक छत्र राज में कोई अवरोध नहीं था? अवरोध तो था देवी। रावण का बहनोई शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्वा। रावण की उसके प्रति शत्रुता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावण केवल उसे दंडित ही नहीं करना चाहता था, अपितु उसके प्राण हरना चाहता था, क्योंकि इस बार प्रहार रावण के अभिमान पर हुआ था। सहस्त्रों वर्षों में कमाया रावण का सम्मान चकनाचूर हो गया था और अब इसकी भरपाई केवल विद्युज्जिह्वा के प्राण ही कर सकते थे। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस पुरस्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। समाचार गंध की भांति होते हैं, बिना सुने बिना देखे अनुभव किए जाते हैं। बताओ मारीच, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? सूचना ये है, विद्युज्जिह्वा ने पाताल लोक में शरण ले ली है। जब तक वो बाहर स्वयं आना ना चाहे तब तक पकड़ना असंभव है महाराज। पाताल लोक तो ब्रह्मा ने नाग, दैत्य, दानव और कालकेयों को दे दिया है। ये तो माया और मंत्रों से रक्षित है भैया। बिना आमंत्रण वहां के मायावी द्वार किसी के लिए नहीं खुलते। इतने कठोर ना बनिए, बहनोई है वो आपका। माना भूल की है उसने, किंतु संबंध की गरिमा तो समझिए। दया और क्षमा का स्थान सदा प्रतिशोध से ऊंचा होता है। भैया, वैसे मुझे भी उससे कोई स्नेह नहीं, परंतु संबंध को झुठलाने का साहस नहीं है मुझ में। मेरे पुत्र के पिता हैं वो। तो क्या तुम्हारे भाई का मान, उसका सम्मान उससे भी मूल्यवान है तुम्हारे पति का जीवन? नहीं भैया, कदापि नहीं। तो फिर ये निरर्थक भावना क्यों? तुम्हारा विवाह विद्युज्जिह्वा से मैंने करवाया, कल किसी और से करवा दूंगा। तुम लंकापति की बहन हो शूर्पणखा। अपने क्षणिक मोह के लिए
अपने भाई का नाम सदा के लिए धूमिल मत करो, समझी? जी जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रक्तपात से कोई लाभ नहीं है। मेघनाथ की पत्नी हमारी वधू सुलोचना पाताल से ही है। हम सुलोचना के माध्यम से उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज देते हैं। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ की क्या आवश्यकता है आपको? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। कहाँ है मेघनाथ? गुरु शुक्राचार्य के पास युद्ध अभ्यास के लिए। अति उत्तम, सच्चा शूरवीर है मेघनाथ। इंद्र को हराकर इंद्रजीत बन चुका है। इस समस्त संसार में उस जैसा महारथी कोई नहीं, परंतु अब भी वो संतुष्ट नहीं। अब भी प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। मारीच, मेरे पुत्र को बुलाकर लाओ। जी महाराज। अति उत्तम महारथी मेघनाथ। कल्याण हो। ये सब आप ही की शिक्षा और आशीर्वाद का परिणाम है गुरु शुक्राचार्य। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेघनाथ, जबकि सत्य तो ये है कि योग्यता से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असुरों में सबसे महाबली राजा बलि के बाद यदि कोई है तो वो केवल और केवल तुम हो, जो इस धरा पर, इस संसार में असुर धर्म को स्थापित कर सकता है। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना यह सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम
संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अति शक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र। असुर साम्राज्य के ध्वज को यदि हर दिशा में फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अति शक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र। महाबली मेघनाद की, 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 महाबली मेघनाद की।
माता, आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ, पिताश्री। मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम। जिसे कोई परास्त न कर सका, वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके। परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है, विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है। उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे। समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शूर्पणखा बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता है वो। मेघनाथ, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं, अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है। और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है। उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है, और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना। अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। और श्रीमद् रामायण की यह महान गाथा संसार को यही शिक्षा देती है कि केवल उद्देश्य ही नहीं, मार्ग भी उचित होना चाहिए। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहां हो तुम?
सुलोचना, 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 सुलोचना। प्रणिपात पिताश्री। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब समय मिला आपको। गुरु शुक्राचार्य के साथ था प्रशिक्षण में। बस अब बहुत हुई शस्त्र साधना, अब शीघ्र चलिए। मंदोदरी माँ से मिले कितना समय हो गया मुझे। आप मुझे लंका ले जाने आए हैं ना? नहीं सुलोचना, मैं एक विनती लेकर आया हूं। आप आदेश दीजिए स्वामी। हमें पाताल लोक ले चलो। मेरे पिताश्री का अपमान करने वाला, लंकेश को चुनौती देने वाला विद्युत जीवा वहां छुपा हुआ है और उसे उसके दुस्साहस का दंड मुझे वहीं जाकर देना होगा। किंतु मेरे पिताश्री का अपमान हुआ है सुलोचना, मेरे परिवार का मान घटा है। ऐसे में मैं चुप नहीं बैठ सकता। तुम नागलोक से हो, तुम्हारा निमंत्रण हमें वहां ले जा सकता है। तुम ये भली भांति जानती हो कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी।